आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म इष्ट द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग 22वें सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 22वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। अथ तं व्यथया दीनं सविशेषम् अर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम् उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्वमात्मवान्। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। निग्रह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लप्तं यदैतन्मये अभिषेकार्थमुत्तमं सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम्। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्रित की गई है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वनगमन में बाधा उपस्थित न हो। सौमित्रेयोऽभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवट्यर्थे सोऽस्तु संभार संभ्रमः। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता नहसा यथा न स्यात् सविशंका तथा कुरु। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। तस्याह शंकामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रे अहमुपेक्षितुं। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं अस्मरामीह कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियम्। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। सत्यः सत्याभिसन्ध्यश्च नित्यं सत्य पराक्रमः परलोक भयाद भीतो निर्भयो अस्तु पिता मम। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं। इसीलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्यं प्रतिसंहृते सत्यं नीतिमनस्तापं तपस्स्य तापस्तपेश्च माम्
यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानम तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगहे वाहम इच्छामि वनम गन्तुमितः पुरः। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। मम प्रव्राजनाद्यां कृतकृत्या नृपात्मजा सुतं भरतम अव्ययं ग्रहम अभिषेक चयताम ततः। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। मयि चिराजिन धरे जटा मंडल धारिणी गते अरण्यम च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम। मैं वलकर और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। बुद्धिं प्रणीतायेनेयं मनश्च सुसमाहितं तं नुनार्हामि संक्लिष्टे प्रवर्जिष्यामि माचिरम्। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उनका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। कृतान्तैव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने राज्यस्य चावितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्याः प्रतिप्रतिर्हं कथं स्यान्मम वेदने यदि तस्या न भावोऽयं कृतान्तं विहितो भवेत्। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। जानासि हि यथा सौम्यं न मात्र सुममान्तरं भूतपूर्वे विशेषो वा तस्या मयि सुते अपि वा। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। सो अभिषेक निवर्त्यर्थे प्रवासार्थैश्च दुर्वचैः उग्रवाक्यैरहं तस्या नान्यद दैवात् समर्थै। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उनकी ऐसी चेष्टा में मैं दैव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। कथम प्रकृति संपन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीड्यं भर्तृसन्निधौ। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। यदि चिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस दैव के विधान को मीट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है।
मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। कश्चिदैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य नु ग्रहणं किंचित कर्मणो अयन्नं दृश्यते। सुमित्रानंदन, कर्मों के सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी उसका पता नहीं चलता। उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? सुख दुखे भय क्रोधो लाभालाभो भवाभवो यस्य किंचित तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म ततो। सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। ऋषियो अप्युग्रहतो तपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमास्त्री प्राण भ्रस्यन्ते काममुन्य भुवि। तपस्वी उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। असंकल्पितमेवेह यद कस्मात् प्रवर्तते निवर्तयारब्धं आरम्भैर्ननु देवस्य कर्म ततो। बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है। अवश्य वह दैव का ही विधान है। एतया तत्त्वया बुद्ध्या संसतभ्यात्मानम् आत्मना व्याहते अप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्मात् परितापः संस्त्वम् अप्य अनुविधायमम् प्रतिसंहाराय क्षिप्रम् अभिषेकम् निशीकी क्रियाम्। इस प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र ही बंद करा दो। एभिरेव घटैः सर्वैर अभिषेचन संभृतैः मम लक्ष्मण तापस्ये व्रत स्नानं भविष्यति। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा। अथवा किं मयेतेन राज्य द्रव्यं मेन तु उद्धृतं मैं स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलश जल से मुझे क्या आवश्यकता है? स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। मा च लक्ष्मण संतापम कार्षी लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे के लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। न लक्ष्मणास्मिन् मम राज्य विघ्ने माता यवीवस्य विशंकया तव्या दैवाभिपन्ना न पिता कथंचित् जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिता भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।